ह्रीं क्लीं चामुण्डी विचे ओम ऐं 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 ह्रीं क्लीं चामुण्डी विचे ह्रीं क्लीं चामुण्डी विचे ओम। अष्टम अध्याय तक हमारा हो गया था। आज अभी 9वां अध्याय है हमारा। 9वां अध्याय निशुंभ वध। ओम बंधो कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुश्चावरदां निज बाहुदंडे बिभ्राणमिन्दु शकलाभरण त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेश मनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुरक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चाति कोपनः चकार कोपलं रक्तबीजे निपातिते। शुम्भासुरनिशुम्भश्च हतेषु वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वश्च महासुरा सन्दष्टोष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तु देवी मुपाययो आजगां महावीर्या। शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृता निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमती वासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शर्वर्षमती वोग्रं मेघयोर्यो वर्षतो चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वाशरोत्करे ताडयामाश्चाङ्गेषु शस्त्रोघैर्सुरेश्वरी। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं। ताडते वाहने देवी छुरप्रेणास्यमुत्तमं। निशुम्भस्यासु चिच्छेदचर्म चाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्माणि खड्गे च शक्तिचिच्छेप्सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाधमातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवा आयातं मुष्टिपातेन। देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविदध्याथ
गदां सोऽपचिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। तथा परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैः पातयत् भूतले। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुम् अम्बिकां। सा रथस्थतस्तथा तुच्छैर्गृहीत परमायुधे भुजैरष्टाभिर्तुल्यैर्व्याप्याशेषं बभून्नवा। तमायान्तं समालोच्य देवी शङ्खं वादयत् ज्या शब्दं चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहं। पूरयामास काकुभो निजघण्टा सुनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिनां। ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ महामदे पूरयामास गगनं गां। तथैव दिशो दश तत्काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता। अट्टाट्टहासं शिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययो तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थिते। शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वलातिभीषणा आयान्ति वह्निकुटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घाट्य निःस्वनो घोरो जितवान्नवीपते शुम्भा मुक्ताञ्छरा देवी। शुम्भस्तत् प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रे शतशोऽथ सहस्रशः। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानं। सा तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्कारमुका आजघान शरैर्देवी काली केसरिण। तथा पुनश्चाकृत्वा बाहुनां युतं धनुजेश्वरचक्रायुधेन दितचाच्छादयामास चण्डिकां। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गति नाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभिधावत्। वे हन्तु दैत्यसेना समावृता। तस्या पतिता एवाशु गदा चिच्छेद चण्डिका
खड्गेन शितधारेण सा च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन व्यागाविद्वेन चण्डिका भिन्नश्च तस्य शूलेन हृदयान्निसृतो अपरा महाबलो महावीर्या तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहर्ष्य स्वन्वत्ता शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो असावपत् दुद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तां तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्नेषुर महासुरा ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तो ये नान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृता वज्रेण चैन्द्रिय हस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षतांश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपे। श्री मार्कंडेय पुराणे संवर्ण के देवी महात्म्य निशुम्भ वधो नाम 9वां अध्याय। ओम तत्सत। 10वां अध्याय शुंभवध। ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्र वहनि नेत्रां धनुष शरयुतांकुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधितीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं निहितं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसमित्तं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो अब्रवीद्वचा बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। एकैवाहं जगत् यत्र द्वितीया का परं ममापरा पश्येता दुष्टमय्यो विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जगमुरे कैवासी तदाम्बिका देववाच अहं विभूत्या बहुभिरीः रूपैर्दास्थिता तत्संहृतं मयैकयो तिष्ठाम्याज्यो स्थिरो भव। ऋषिर्वाच तत्प्रवृत्ते योद्धं देव्या शुम्भ चोभयो पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां
च दारुणं शरवर्षे शीते शस्त्रैस्तथास्त्रे चयो दारुणे तयोर्युद्धं भूद्भूया सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्ज लीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवी माञ्छादयत् सोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे चिच्छेदेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभिधावत् तदा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वरा तस्या पतत् एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैर्शितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलं हताश्च सा सदा दैत्यछिन्न धन्वा विसारथी जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यता चिच्छेदापततस्य मुद्गरं निश्चितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावतां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिपातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवा देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस यताडयत्तलप्रहारा भीतो निपपातमहीतले स दैत्यराज सहसा पुण्ड्रयो तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्यो चैर्देवीं गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्धिमुनिविस्मयकारकं ततो निर्युधं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सा उत्पात्य भ्राम्यामास चिच्छेद धरणीतले सा क्षिप्तो धरणी प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिता अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तामयान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सा गताशु पपातोर्भ्यां देवी शूलाग्र विच्छिता चालयन् सकलां पृथिवीं शाब्दद्वीपां सपवर्तां तत्प्रसन्नम् अखिलं तते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभुवन्नभा उत्पात्य मेधा शूल्का ये प्रगासंस्थे शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा तत्र पातिते
ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसा बभूवुर्निहिते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगो अवादयंस तथैवान्ये नृतुश्चाप्सरोगणा बभूव पुण्यास्तथा वातासु प्रभो भूदिवाकर जज्ज्वलुश्चाग्नया शांता शांतादिक जनितस्सुना। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे समन्वय देवी महात्म्ये शुंभवधू नाम 10वां अध्याय। ओम तत्सत। 10 अध्याय तक हमारा हो गया है। आई थिंक 11वां अध्याय काफ़ी बड़ा है, हाँ काफ़ी लंबा है। एकादश अध्याय, ठीक है ना। तो एकादश अध्याय नेक्स्ट बैठक में करेंगे। उसके बाद हमारा द्वादश त्रयोदश बचता है। एक मिनट, तो देवी सूक्त है त्रयोदश अध्याय। त्रयोदश अध्याय बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 22-23 मतलब ऐसे श्लोक हैं। द्वादश का थोड़ा मैं देख लूँ, द्वादश बड़ा है शायद। नहीं द्वादश में 41 श्लोक है। कोई बात नहीं, एक बार में 12 और 13 दोनों कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा बैठा रहेगा, अभी तो हमारा दशम तक पूरा हुआ है। पहले एकादश, फिर 12 और 13वां अध्याय, ठीक। तो अभी एकादश अध्याय करने के बाद फिर फिलहाल 10 अध्याय तक हमारा हो चुका है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। आप अगर पाठ नहीं भी कर पा रहे हो, होता है ऐसा नहीं है, पर आप जो है इसका सुनते हैं कम से कम। पूरा कथा भाषने वाले को जितना पुण्य मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य उसको ध्यान से सुनने वाले को मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, मैं हिंदी में इसलिए नहीं कह रही हूँ, एज आई टोल्ड यू, कि पहले मैं हिंदी में पढ़ती थी जब नहीं आता था मुझे समझ में, बट जब से मुझे ये पता चला, माय हस्बैंड हैज़ टोल्ड मी कि आप संस्कृत में पढ़ा करो, भले ही धीरे धीरे पढ़ो। और सही है, ही इज़ करेक्ट, है ना। तो और फिर अभी होने भी लगा है थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा से। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आपको तो पता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब सबके अंदर होता है। शुरू में नहीं हो पा रहा था, अभी धीरे 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 कोशिश करती हूँ, है ना, होने लगा है थोड़ा बहुत। तो अगर मैं एक बार संस्कृत पढ़ती हूँ फिर हिंदी पढ़ती हूँ तो समय भी जाएगा, और काफ़ी मतलब चूँकि 9 डेज़ में ही हमें सब कुछ कर लेना है। कभी कभी तो आपको पता है कि तोड़ फोड़ भी होता है इसमें। नवरात्रि में सप्तमी अष्टमी मिला हुआ होता है, लेकिन इस बार पूरा 9 दिन का है माँ की कृपा से। दशमी को ही मतलब दशहरा होगा, पारना होगा। अगर इस तरह बहुत ज़्यादा मतलब अर्थ भी एक एक शब्द का अर्थ अगर पढ़ती जाऊँगी तो यकीन मानिए अध्याय कंप्लीट ही नहीं होंगे। और जब अध्याय आपके कंप्लीट नहीं होते हैं और आप तीनों रहस्य नहीं पढ़ पाते हैं, सिस्टमेटिक क्षमा प्रार्थना जो चीज़ें हैं एकदम लास्ट तक, लास्ट का मतलब आरती के बाद जो है आरती तक, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं पूरी पुस्तक तो ऐसा नहीं है, वो तो माँ है, आप जय माता दी बोल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए मतलब सही नहीं है ना, 9 डेज़ का फास्ट रख रहे हैं और हम बुक भी कंप्लीट ना कर पाएँ, तो ये हमारी हार है। तो इसीलिए मैं हिंदी वर्षन में नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, अगर माँ की कृपा होगी, कभी टाइम मिला तो एक, जैसे ये तो संस्कृत में अभी मैं आपको पूरा डिटेल इस पे डाल रही हूँ, इस तरह से हिंदी का कहानी की तरह पढ़ पढ़ के ही मैं स्टोरी के वे में अपलोड कर दूँगी, मदद मिलेगी। और मेरी यकीन मानिए, आप दुर्गा सप्तशती की बुक ले लीजिए, गीता प्रेस का दुर्गा सप्तशती का बुक 50 रुपये में भी नहीं आता, मतलब मान लो 100 में भी आ जा रहा है, एक बात कह रही, पर ये कंप्लीट बुक है, ठीक है। लोकल इधर उधर कहीं ऐसे 10 रुपये 5 रुपये ऐसे बुक्स में मत भटकिए। नवरात्रि का मतलब गीता प्रेस का ही बेस्ट बुक है अभी तक जो मुझे समझ में आया। आगे हो सकता है पब्लिकेशंस आ जाएं,
बट अभी तक मुझे यही समझ में आया। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस। अभी हमारा 10 अध्याय कंप्लीट हो चुका है, 11वें 12वें पे आएंगे। पहले 11वां कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में, उसके बाद 12वां और 13वां एक साथ हो जाएगा, राइट। फिर हमारे तीनों रहस्य आएंगे, बाकी चीज़ें आएंगी। सो लव यू ऑल गाइज।